ये देखिए एक रबर का प्लांट है। मैं इसको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आज जो एक पोस्ट मैंने डाला था कि प्लांट्स के हाइट को कम करने के लिए कैसे काटना है, और हमने उसके ऊपर एक डायग्राम भी दिखाया था। फिर भी मैं सोचा कि एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं कि कैसे इसको करना है। तो हर लीफ के बीच में ये जो स्पेस है, ये स्पेस रहता है। अगर जो लीफ के ऊपर से कटिंग करेंगे हम, तो नए पत्ते इसके जॉइंट से आते हैं हमेशा यहाँ से। सपोज कीजिए ये है, तो इसके नीचे यहाँ नहीं लगाना है, नीचे नहीं लगाना है। ये लीफ जो है हमारा इसके ऊपर यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर आप कटिंग करिए। पहले हाइट डिसाइड कर लीजिए कि आपके प्लांट का हाइट को कितना रखना है। बोनसाई बनाने के ख्याल से ही मैं इसको बता रहा हूँ। प्लांट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, रबर हो या पीपल हो, कोई भी ऐसा पौधा जो आसानी से आप जिसके ऊपर काम कर पाएंगे। रबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ चीज़ों को लेकर, पीपल में भी कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं एग्जांपल रबर पर आपको दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए आप हाइट इतना रखना चाह रहे हैं, ये हाइट, तो इतने इसके ऊपर ले आइए। हाइट अगर जो कुछ और रखना चाह रहे हैं, इतना रखना चाह रहे हैं, तो आप ये लीफ हमारा है इसके ऊपर कट करिए। ठीक है, ऐसे करके आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको हाइट कहाँ रखना है, मार्क कर लीजिए। और हमेशा पत्ते के ऊपर जो जॉइंट है वहीं पर काटिएगा, क्योंकि नया पत्ता यहाँ से जॉइंट से निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्ता निकल ही जाए, कई बार यहाँ से नहीं निकलेगा, हो सकता है यहाँ कटिंग करें यहीं से निकल जाए। नेचर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं उस तरह नेचर उसका जवाब आपको दे, उससे अलग भी कई बार जवाब आपको मिलेगा, उसके लिए आप तैयार रहा करिए। दूसरा चीज़, अगर जो हाइट को कम करना एक पर्पज़ रहता है कटिंग का, दूसरा पर्पज़ कटिंग का ये रहता है कि प्लांट को ऊपर घना किया जाए। नहीं कटिंग करेंगे तो हाइट यूँ जैसे ये एक स्टेम की तरह ये बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। कितना बड़ा आप रखेंगे आखिर इस पौधे को। देखिए ये दूसरा पौधा रबर का है, सेम है, एक ही समय से हमने दो लगाया था। हमने फर्स्ट कट इसको यहाँ पर किया है, ये कटिंग था यहाँ से, फिर ये दूसरा तना निकल गया कटिंग करने के बाद भी, जॉइंट पर कटा हुआ था। फिर यहाँ आया, फिर हम लोगों ने इसको एक कट यहाँ पर मार्क किया था जहाँ पर कटिंग किया था। इसके नीचे ये जो लीफ का जॉइंट है यहीं से निकल गया। हमेशा पत्ता जब भी निकलेगा तो जॉइंट से निकलेगा, और इन दो पत्तों के बीच में जो गैप रहता है ये यूजलेस है। सपोज कीजिए ये 3 अंगुल 4 अंगुल ये जो गैप है ये यूजलेस, इसमें कहीं काटिएगा तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा कभी भी। जब भी निकलेगा तो ये जो लीफ दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ से जॉइंट से निकलेगा। किसी भी जॉइंट से निकलने की इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी हमेशा। तो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो यूजलेस जगह है, अगर जो इसको आप यहाँ से नीचे से काटिएगा, नीचे से कट करेंगे तो लीफ तो यहाँ से निकलेगा, इस जॉइंट से निकलेगा, तो इतना ऊपर स्टेम आपको दिखता रहेगा, ऐसे गैप की तरह दिखेगा। लास्टली वो सूखने की संभावना रहेगी, वो सूख जाता है, कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इसलिए आप हमेशा जॉइंट के ठीक ऊपर काटिए ताकि नया निकल जाए। घना करना हो और आपके साइज़ को एडजस्ट करना हो, बोनसाई जितने हाइट पर आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से प्लांट में पहले एक निशान ले लीजिए और देख लीजिए कि किस जॉइंट के ऊपर वो बनता है। उसके बाद आराम से उसको काटिए, ख़राब ना होने पाए। कटिंग में क्या होता है, ब्लेड यूज़ कर लीजिए, शार्प ब्लेड, अगर जो कोई चीज़ नहीं है उसको यूज़ कीजिए। फाइन कटिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, टूट जाए, चटक जाए, क्रैक कर जाए, उसकी वजह से नया पत्ता यहाँ है। और जो किसी रफ़ चीज़ से आप इसको कटिंग करिएगा, यहाँ पर रफ़ चीज़ से करिएगा, ये क्रैक होने का चांस, ऐसे दबेगा, कटेगा नहीं, ये स्टेम दब जाएगा। दबने से क्या होता है, स्टेम खराब हो। हमको दबाना नहीं, हमको स्टेम को काटना है यहाँ से। इसलिए हमेशा एक शार्प ब्लेड को यूज कीजिए, उससे कटिंग अच्छा मिलेगा। उसके बाद इस कटिंग को ब्लैंक खाली नहीं छोड़ना, अगर जो छोड़िएगा तो कई बार क्या रहता है उसमें संक्रमण होने की संभावना रहती है। कोशिश कीजिए कोई भी उसके ऊपर मेडिसिन आप जो भी यूज़ करते हैं, कॉमन मेडिसिन, उसको डाल दीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हल्दी का पाउडर इसके ऊपर लगा दीजिए। देखिए डायग्राम में भी समझाया गया है। अगर जो स्केच से समझ नहीं आया तो इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को भी आप देखेंगे, उससे भी समझ में आ जानी चाहिए। और इन राइटिंग में हमने कुछ उसके ऊपर डाला है पोस्ट में, उससे भी समझ। थैंक यू।